Hi, boys. What's up, boy? क्लैट 2027 के लिए सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए हैं और अगर आपको भी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिकर नॉट, आई एम हियर। मैं आपको गाइड करने वाली हूँ इंग्लिश के पैसेज ऑफ द डे के लिए। आइए आज का पैसेज ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। पैसेज ऑफ द डे पर चलने से पहले हमें क्वेश्चंस का एक एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पूछी गई है, राइट। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज के लिए तो हमें पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डज जनरेटिव एआई डिफर फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक द स्टीम इंजन। तो यहाँ से हमें पैसेज के बारे में पता चला कि स्टीम इंजन और जनरेटिव एआई के बारे में कुछ कुछ तो बात हुई है, राइट। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस what condition arises when individuals rely too heavily on generative AI models? Okay. Next question है, in the context of the passage what does the term epistemic agency most nearly mean? synonyms पूछ लिए गए। अब आपको लग रहा होगा मैम हम क्वेश्चंस पे कैसे स्किप कर गए, सीधे हमने पैसेज तो पढ़ा ही नहीं। देखो, फर्स्ट रूल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रूल नहीं है, दिस इज अ शॉर्टकट। आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ हमने पहले पढ़ा है। फिर आपके लिए उसमें से क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाना इजी रहेगा, रादर देन रीडिंग द होल पैसेज, फिर सारे क्वेश्चंस, फिर उनके ऑप्शंस, फिर वापस पैसेज पे जाके ढूंढना। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट मेड बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ जनरेटिव एआई। अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। तो हमारा पैसेज किस बारे में बात करता है हमने पहले ही देख लिया, इट इज अबाउट जनरेटिव एआई, द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरेट कर सकती है कुछ, जो खुद से कुछ बनाने की कैपेबिलिटी भी रखती है। into the modern workplace has triggered a fundamental reassessment of human cognitive labor। cognitive जो दिमाग से रिलेटेड होता है। अगर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ जनरेटिव एआई हुआ है, इसको ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेन एआई। जनरेटिव एआई का जो एकदम से इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि हर जगह एआई हो गया है, उसने क्या कर दिया है, मॉडर्न वर्कप्लेस में ट्रिगर कर दिया है एक फंडामेंटल रीअसेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव ह्यूमन कॉग्निटिव लेबर। जो इंसानों के कॉग्निटिव दिमाग वाला लेबर था, उसकी पूरी की पूरी रीअसेसमेंट हो गई, रिक्लासिफिकेशन हो गई, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया है उसको। फॉर डेकेड्स, 10 साल का एक डेकेड होता है, तो फॉर डेकेड्स मतलब बहुत सारे डेकेड्स, मतलब सदियां, बहुत सदियां तो नहीं होता पर जो भी होता होगा हिंदी में, ठीक है। फॉर डेकेड्स automation primarily threatened blue collar occupations by replacing manual routine physical tasks with robotic precision, right। कि पहले blue collar occupations को ही जो था वो AI टारगेट करता था, उन्हीं के एक जो काम था वो करता था, मैनुअल लेबर वाले काम यूजुअली किया करता था। However, current technological shift reverses this precedent। कैसे रिवर्स करता है, डायरेक्टली एनक्रोचिंग अपॉन व्हाइट कॉलर डोमेन्स। व्हाइट कॉलर डोमेन्स की तरफ अब शिफ्ट हो गया है। कौन से वाले, स्पेसिफिकली टास्क्स इन्वॉल्विंग सिंथेसिस, टेक्सचुअल एनालिसिस एंड क्रिएटिव ड्राफ्टिंग। जो भी काम थे लिखने के, ड्राफ्टिंग के, कुछ भी ऐसे से लिखने वगैरह के जिसमें दिमाग यूज हो रहा था, अब वो वाले काम भी करने लग गया है जनरेटिव एआई। Skeptics argue that this algorithmic substitution risks trivializing critical thinking, reducing human professionals to mere curators of machine generated output।
स्केप्टिक्स क्या कहते हैं कि ये जो एल्गोरिदम का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, हेर फेर हुआ है, इससे क्या हो गया है, रिस्क बढ़ गया है क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह के लिए, क्योंकि वो कम कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग को, ह्यूमन प्रोफेशनल्स को रिड्यूस कर सकता है कहां तक के लिए, क्यूरेटर्स ऑफ मशीन जनरेटेड आउटपुट, ये वो सिर्फ मशीन का जो जनरेटेड आउटपुट है उसको लाने तक के लिए ही वो लिमिटेड है। दे कंटेंड दैट डेलीगेटिंग कॉग्निटिव फ्रेमिंग टू एआई will atrophy human analytical faculties over time, leading to an insidious loss of epistemic agency। क्या बोलते हैं कि ये जो डेलीगेशन है कॉग्निटिव फ्रेमिंग की, जो दिमाग का यूज हमने एआई को दे दिया है, उससे क्या होगा, ह्यूमन एनालिटिकल फैकल्टीज, जो ह्यूमंस की एनालिसिस करने की एबिलिटीज थी वो कम हो जाएंगी ओवर टाइम, जिसकी वजह से इंसीडियस लॉस जो धीरे धीरे बढ़ता है, इंसीडियस लॉस ऑफ एपिस्टेमिक एजेंसी, एपिस्टेमिक मतलब जो भी नॉलेज होती है, एजेंसी मतलब जो मीडियम होता है। ओके, फिर कन्वर्सली प्रोपोनेंट्स ऑफ एआई इंटीग्रेशन, ये हमने कहीं कहीं तो पढ़ा है ना, AI integration view these tools not as cognitive substitutes but as force multipliers। Conversely मतलब अब हम दूसरा ओपिनियन देख रहे हैं, जो AI इंटीग्रेशन के प्रमोशन करते हैं, जो उसके सपोर्ट में बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो टूल्स है ये कॉग्निटिव सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज थी उनको रिप्लेस करने के लिए नहीं आए हैं, बट ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, ना कि आपके अगेंस्ट काम करते हैं। दे चैंपियन अ मॉडल ऑफ ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस asserting that by offloading administrative bloat, basic research and draft construction to algorithms, human workers can elevate their focus toward higher order strategic reasoning, ethical evaluation and nuanced interpersonal engagement। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो AI है वो जो AI के प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का जो मॉडल है उसको क्या काम दे दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लोट, जितना भी ऐसा पेपर वर्क फालतू का होता है जिसमें टाइम वेस्ट होता है यूजुअली, वो दे दो एआई को, बेसिक रिसर्च दे दो, कंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कंस्ट्रक्शन दे दो, जो मतलब एक ही प्रॉम्प्ट है वो बार बार लगना है किसी चीज पे, या बेसिक सी चीजें हैं वो दे दो एल्गोरिदम्स को। और ह्यूमन वर्कर्स क्या करेंगे फिर, अगर एआई ये सब करेगा तो ह्यूमन वर्कर्स कैन एलिवेट देयर फोकस, बढ़ा सकते हैं अपना फोकस टुवर्ड हायर ऑर्डर स्ट्रेटेजिक रीजनिंग, दिमाग वाला जो रियल में काम है, स्ट्रेटेजिक रीजनिंग की रीजन करना, किसी चीज का आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स निकाल पा रहे हो, एथिकल इवैल्यूएशन कर पा रहे हो, और न्यूआंस इंटरपर्सनल एंगेजमेंट भी आप कर पाओ और लोगों से भी, तो वहां पर जो है ह्यूमंस ही आएंगे, वहां पर एआई नहीं आएगा। राइट, इन दिस व्यू the technology does not diminish intellect, it liberates from mechanical drudgery। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो इंटेलेक्ट को कम नहीं कर रही है, वो फ्री कर रही है लोगों को मैकेनिकल ड्रजरी से, मतलब ये जो रोबोट्स वाला काम है ना, स्टैम्प 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 स्टैम्प, साइन 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 साइन, वो उस काम से बचा रही है। राइट, नेवरदलेस This optimistic paradigm hinges on a crucial assumption। ये optimistic paradigm जो हमने बात की, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption होना बहुत जरूरी है, that users retain the foundational skills required to critically audit AI outputs। कि जो users हैं उनके पास इतना तो फाउंडेशनल स्किल्स बचे रहे जो वो ऑडिट कर सके एआई आउटपुट्स को, काउंटर कर सके, प्रूफ रीड कर सके कि भाई जो एआई का आउटपुट है वो सही है भी या नहीं, ये तो जज हम ही करेंगे ना, उतना रहना चाहिए। If educational and professional institutions fail to cultivate robust metacognitive capacities, society risks accepting algorithmically hallucinated facts and biased heuristics as objective truth, thereby compromising the integrity of public and private डिसीजन मेकिंग। कि अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेशनल्स हैं वो फेल कर जाते हैं मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज को समझने में, अगर वो ये काउंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी में एक रिस्क आ जाएगा एल्गोरिथमिकली हेलुसिनेटेड फैक्ट्स का। होता है ना कि अगर आप एआई पे कुछ डाल रहे हो तो कई बार वो आपको अपने हिसाब से कुछ भी बना बना के दे देता है। पिक्चर्स में आप देखो
4 उंगलियां 5-10 उंगलियां होगी एक हाथ में, कुछ भी होगा, एल्बो उस साइड को मुड़ी होगी, नॉर्मल पोज में कुछ भी हो सकता है। तो आपको उतना केपेबल तो रहना है कि आप उसको काउंटर कर सको, नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्गोरिथमिकली हेलुसिनेटेड फैक्ट्स हो जाएंगे, बायस्ड ह्यूरिस्टिक्स हो जाएगी, ओपिनियंस वगैरह जो भी होते हैं, आपके एआई किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसकी वजह से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, पब्लिक एंड प्राइवेट डिसीजन मेकिंग की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। चलते हैं अपने पैसेज के क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? Generative AI is strictly superior to human intellect in complex cognitive tasks like legal analysis. या फिर the rise of generative AI shifts automation to cognitive labor, presenting both potential augmentation and risks of cognitive decline and market disruption. या फिर historical industrial revolution failed because they focused solely on manual labor rather than white collar work. ये तो कहीं हमने बात नहीं की, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो। फिर ओवर रिलायंस ऑन एल्गोरिथमिकली जनरेटेड कंसेंसस इज द सोल रीजन जनरेटेड एआई थ्रेटन्स एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं बात हुई है। इन दोनों में से कौन सा होगा, अब देख लेते हैं। जनरेटिव एआई इज स्ट्रिक्टली सुपीरियर टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, ये भी कहीं नहीं बात हुई है, तो ये भी गलत हो गया। एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ डज जनरेटिव एआई डिफर फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक द स्टीम इंजन। हमने क्या बात की, अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एडवांसमेंट्स ऑटोमेटेड सुपरवाइजरी रोल्स, whereas generative AI automates physical labor. या फिर historical advancements displaced manual tasks while generative AI directly targets cognitive functions like synthesis and analysis. या फिर historical advancements caused immediate job loss whereas generative AI creates net positive employment instantly. ये भी नहीं था। Generative AI relies on assembly line mechanisms whereas historical tools relied on algorithms, ये भी नहीं था। एलिमिनेशन टेक्निक आपको पता होनी बहुत जरूरी है, अगर आप पैसेज में कंफ्यूज्ड हो तो आप बाकी, अब ये देखो हमने 2 ऑप्शंस रख लिए क्योंकि ये दोनों तो कोई सेंस नहीं बना रहे थे, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है पैसेज में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोरिकल एडवांसमेंट्स ऑटोमेटेड सुपरवाइजरी रोल्स वेयर एज जनरेटेड एआई ऑटोमेट्स फिजिकल लेबर। नहीं, उल्टी बात हुई थी, उल्टी बात भी नहीं हुई थी, ये भी गलत है। बात हुई थी कि जो डेकेड्स के लिए ब्लू कॉलर वाला जो काम था उसको रिप्लेस कर सकता था जनरेटिव एआई, और अब वो कॉग्निटिव काम को भी लग गया है करने। तो हिस्टोरिकल एडवांसमेंट्स डिस्प्लेस्ड मैनुअल टास्क्स व्हाइल जनरेटिव एआई डायरेक्टली टारगेट्स कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक सिंथेसिस एंड एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, what condition arises when individuals rely too heavily on generative models? Options क्या हैं इसके, unprecedented efficiency in legal analysis and drafting, या फिर immediate creation of higher tier supervisory roles, या फिर cognitive atrophy and a crisis of epistemic agency, या फिर accelerated labor market adaptation across all sectors। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और जो क्रिटिक्स है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के, एआई के, कौन सी कंडीशन अराइज होती है जब वो बहुत ज्यादा जनरेटिव मॉडल्स पर रिलाय करने लगते हैं? क्या अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी हो जाती है लीगल एनालिसिस एंड ड्राफ्टिंग में? ये तो हमें बोला गया है कि ये तो करवाना है उनसे, तो ये तो नहीं है। इमीडिएट क्रिएशन ऑफ हायर टियर सुपरवाइजरी रोल्स, इमीडिएट तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर हमारा था कॉग्निटिव एट्रोफी एंड क्राइसिस ऑफ एपिस्टेमिक एजेंसी। एट्रोफी हमने पढ़ा तो था, पर हम नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड लेबर मार्केट अडेप्टेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, हमने ये भी कहीं नहीं पढ़ा, तो अपने आप ही सी सही आंसर हो जाएगा अगर आपको तब भी क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमिक एजेंसी मोस्ट नियरली मीन? ये मैंने आपको बता भी दिया है। The administrative power to regulate algorithmic consensus in corporate settings, ये तो corporate settings की बात आ गई, तो यहाँ पर तो हमने पैसेज में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर the capacity of individuals to independently verify, think critically and hold justified beliefs, या फिर
द वेलोसिटी विद विच जनरेटिव AI एल्गोरिदम्स अडेप्ट टू व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट, या फिर द कोलैबोरेटिव वर्कफ्लो एस्टैब्लिश बिटवीन ह्यूमंस एंड AI टूल्स। इसका सही आंसर मैंने आपको पहले बताया था, एपिस्टेमिक का मतलब होता है जो भी नॉलेज वगैरह है और एजेंसी जो भी उसको ट्रांसफर वगैरह करेगी। तो द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई, थिंक क्रिटिकली एंड होल्ड जस्टिफाइड बिलीफ्स हो गया इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट मेड बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ जनरेटिव AI सेंटोर वर्कफ्लोज। जो जनरेटिव AI के हक में बोलने वाले हैं उनके अगेंस्ट बेस्ट कौन सी आर्ग्यूमेंट है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। क्या है? प्रोफेशनल्स यूजिंग जेन AI कंप्लीट रूटीन ड्राफ्टिंग टास्क 40% फास्टर देन दोज हु डू नॉट। जो लोग जनरेटिव AI यूज करते हैं वो 40% फास्टर कर लेते हैं टास्क कंप्लीट उनसे जो नहीं करते। ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स हमने तो नहीं पढ़ा है। फिर अगर हम देखें, स्टडीज शो दैट लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन जेन AI लीड्स टू यूजर्स ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग फ्लॉड AI आउटपुट्स विदाउट वेरिफिकेशन। हमने ऐसा कुछ पढ़ा। या फिर प्रीवियस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस took several decades to absorb displaced workers into a new industries, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। और अगर हम देखें, advanced Gen AI models require significant energy resources to train and deeply, ये भी हमने नहीं किया है डिप्लॉय। तो आंसर हमारा एलिमिनेशन मेथड से ये हो जाएगा। स्टडीज शो दैट लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन जनरेटिव AI लीड्स टू यूजर्स ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग फ्लॉड AI आउटपुट्स विदाउट वेरिफिकेशन। ये हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन जो फर्स्ट पैसेज था उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो था, कंक्लूजन था, वो यही था कि आपको इवन सेकंड वाले में जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि आपको बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं कर लेना है AI के आउटपुट्स पर, उसको काउंटर भी करो, क्योंकि लोग यूजुअली अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत होगा। आंसर्स हमने दे दिए। हमने अभी क्या क्या किया? सेंट्रल थीम करी हमने, कंपैरेटिव डिटेल की, डायरेक्ट इन्फरेंस की, वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट की, एंड वीकन आर्ग्यूमेंट हमने कर लिया, राइट। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो ये देख लो। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई दोज वर द करेक्ट आंसर्स, राइट। ओके, और अगर इसके बाद आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश और अच्छे से पढ़नी है तो आप अड्डा 247 की साइट पर चले जाइए। वहां पर जाकर के आप कोई भी पैक देख लो, कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज करना है, अप्लाई द कोड KS01। KS01 इज द कोड दैट यू शुड अप्लाई, और उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जाइए, स्कैन कीजिए एंड ज्वाइन माई ग्रुप इंग्लिश विद कामना मैम। ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।